अच्छा, कल हम लोगों ने ये जो प्रॉब्लम था ये फीफो मेथड से किया था। अभी हम लोग यही प्रॉब्लम वेटेड एवरेज मेथड से करते हैं। फॉर्मेट सेम ही है, सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका अलग रहता है। तो सेम हेडिंग देने का है, इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क स्टॉक लेजर वेटेड एवरेज मेथड, और कॉलम्स भी सेम ही निकालने हैं आपको। सिर्फ नाम आएगा इधर वेटेड एवरेज मेथड। स्टार्ट करते हैं, एक पेज ले लो। बॉर्डर बनाए, अभी रूलिंग करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अभी सबसे पहला 2014 जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस है। 2014 जनवरी 1 ये ओपनिंग बैलेंस है, और 50 यूनिट्स अपने पास है 25 का रेट से। और जैसे मैंने बोला था ये 2 डेसिमल में लेना है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा, और ये आपको बैलेंस में लेना है, परचेस में नहीं लेना। ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेस में मत लो। ठीक है, तो 50 यूनिट्स 25 के रेट से 1250। ओके, अभी हम लोग दूसरा लॉट परचेस कर रहे हैं जनवरी 4 को। जनवरी 4 40 यूनिट परचेस कर रहे हैं 30 के रेट से। 2 डेसिमल तक लिखने का है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1200 आ जाएगा। अभी क्या करना है, आपको क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करना है, अमाउंट में अमाउंट ऐड करना है, और रेट निकालना है, जैसे आप कॉस्ट शीट में करते थे। सबसे पहला क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करो, 90 आ गया। उसके बाद अमाउंट में अमाउंट ऐड करो, और फिर अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करना, जैसे क्लोजिंग स्टॉक के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के टाइम आप निकालते थे वैसा करना है। और ये आपको 2 डेसिमल तक लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से एक बार बताता हूँ, क्वांटिटी 50 है, उसमें 40 ऐड करके 90 आ गया, और फिर अमाउंट 1250 है, उसमें 1200 ऐड करके 2450 आ गया। 2450 को 90 से डिवाइड करके 27.22। सबको क्लियर है? तो ऐसे करते जाने का है। जनवरी 4 के बाद अगला है जनवरी 17। जनवरी 17 को फिर से परचेस कर रहे हैं। जनवरी 17 को परचेस किया है 60 यूनिट्स 28 के रेट से। 60 यूनिट्स 28 के रेट से 2 डेसिमल तक, और मल्टीप्लाई करेंगे 1680। अभी फिर से वही करना है, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करना है, अमाउंट में अमाउंट ऐड करना है। 90 में 60 ऐड करके क्वांटिटी आएगा 150, और 2450 में 1680 ऐड करके 4130, और रेट निकालना है। 4130 को 150 से डिवाइड करके 27.53 ये रेट आएगा। 2 डेसिमल तक आपको लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं 20 को। अभी सेल्स करते टाइम आपको सबसे पहला क्वांटिटी लेने का है। आप सेल्स कर रहे हो 50 यूनिट्स, तो डायरेक्टली आप 50 यूनिट्स लो, फिर रेट इधर से लेना है। 27.53 का रेट लिया, अभी इसको मल्टीप्लाई करना है। 50 को 27.53 से मल्टीप्लाई किया है, और ये पूरा आपको राउंड अप करना है 0 डेसिमल। तो ये पूरा राउंड अप करके
1377 आ गया। अभी परचेस करते टाइम आप क्या करते थे, ऐड करते थे, सेल्स करते टाइम आपको लेस करना है। अभी आपको क्या करना है, ये 150 में से 50 यूनिट्स लेस करना है, तो इधर 100 यूनिट्स आएंगे, और अमाउंट में से 4130 में से 1377 लेस करना है, 2753 आ गया, और फिर रेट निकालना है। मतलब इन शॉर्ट परचेस के टाइम ऐड करके आपको डिवाइड करना है, और सेल्स करते टाइम आपको लेस करके डिवाइड करना है। इतना सिंपल है। तो ये जनवरी 20 का ट्रांजैक्शन हो गया। फिर जनवरी 22 को आप परचेस कर रहे हो 80 यूनिट्स, 29 का रेट है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2320। अभी क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करो, 100 में 80 ऐड करो, और इधर अमाउंट में अमाउंट ऐड करो, और फिर रेट निकालने का। $28.18 2 डेसिमल तक लेके जाना है। जनवरी 22 के बाद जनवरी 25 को सेल्स कर रहे हैं। अभी इधर सेल्स कर रहे हैं 80 यूनिट्स 33 के रेट से। एक्चुअली इधर रेट नहीं लेने का है, रेट इधर ऊपर से लेना है 28.19 और मल्टीप्लाई करना है। अभी फिर से लेस कर रहे, क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस करो, और इधर अमाउंट में से अमाउंट लेस करो, रेट निकालो। ठीक है, जनवरी 22 का आ गया। जनवरी 22 के बाद जनवरी 25 को फिर से सेल कर रहे हैं। जनवरी 25 को 20 यूनिट बेच रहे, 22 को परचेस किया, और ये जनवरी 25 है, और ये जनवरी 28 है। जनवरी 28 को सेल कर रहे 20 यूनिट, ऊपर का रेट लेने का 28.19 मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, अभी 100 में से 20 गए 80 आएंगे, और इधर 2819 में से 564 गए 2255 आ गए, और रेट निकालने का 28.19। फिर जनवरी 30 को परचेस कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं 100 यूनिट्स 26 के रेट से, 2 डेसिमल तक लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको क्या करना है, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करना है, 80 में 100 ऐड करो, और अमाउंट में अमाउंट ऐड करो। तो 100 और 180 और 4855 डिवाइड करके रेट मिलेगा। सॉरी। और उसके बाद 31 को बेचा है। को आपने 90 यूनिट्स बेचा, और रेट है 26.97 मल्टीप्लाई करके 2427। अभी इधर लेस कर रहे, माइनस करने का
180 में से 90 माइनस किया 90 और अमाउंट में से अमाउंट माइनस करने का 2428 आएगा 427। अभी इधर भी कॉस्ट शीट के जैसा आप 1 रुपया एडजस्ट कर सकते हो। अभी इधर 4855 में से 2427 जाके 2425 आ रहा है तो 2425 लिख दो। ये एक पॉइंट आपको एडजस्ट करना पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रेट निकालेंगे। इससे थोड़ा सा फर्क पड़ा, चलता है। ओके, और लास्ट में आपको क्लोजिंग मैंने जैसे बोला था, परचेस के क्वांटिटी की टोटल लेनी है आपको। बाद में परचेस के अमाउंट की टोटल, फिर सेल्स के क्वांटिटी की टोटल, सेल्स के अमाउंट की टोटल, और फिर लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसका यूनिट्स और अमाउंट ये आपको लेना है। ठीक है, और इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो ये स्टेप मैंने कल आपको बताया था, ये ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजता हूँ। तो मैंने आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेज दिया है। अभी ये प्रॉब्लम में आपको फीफो और वेटेड एवरेज से स्टॉक का वैल्यूएशन करने का है, और इधर आपको डेट्स जो दिया है वो सीरियल ऑर्डर में नहीं दिया है। सबसे पहले आपको परचेसेस का जो इंफॉर्मेशन है वो दिया है, फिर सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया है, डेट्स आपको खुद को ऑर्डर में लगाने हैं। और हेलो सर, प्रॉब्लम ग्रुप पे नहीं आया है। हाँ, ग्रुप पे प्रॉब्लम नहीं आया है। भेजा, एक मिनट हाँ भेजता हूँ, गलती से दूसरे ग्रुप में भेजा। ठीक है, भेजता हूँ। थैंक यू। वेलकम। आ गया अभी? हाँ। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये जो प्रॉब्लम है उसमें आपको फीफो और वेटेड एवरेज से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और फिर इधर जो डेट्स दिया है वो सीरियल ऑर्डर में नहीं दिया है, वो सीरियल ऑर्डर में लगा के लेने का है। आपको पहला परचेस का इंफॉर्मेशन दिया है, फिर सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया है,
और नीचे दिया हुआ है, ये आपके लिए नया है, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट। अभी फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये अपने आप मिल जाता है, जो हम लोग सेल्स की अमाउंट की टोटल लेते हैं ना, सेल्स की अमाउंट की टोटल वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके लिए सेल्स में जो दिया है यूनिट्स का कॉलम और रेट का कॉलम, तो यूनिट्स के कॉलम को रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा, उसकी टोटल लेनी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रेट ये वाले नहीं लेते, सेल्स के जो रेट है ना वो नहीं लेते, वो टोटल सेल्स निकालने के लिए काम में आएंगे। तो यूनिट्स को उसका रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा उसकी टोटल लेनी है, तो अपने को टोटल सेल्स मिल जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने को सेल्स की अमाउंट के टोटल से मिल जाएगा। लेट झाला दीपिका? तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि सेल्स का आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल अमाउंट मिलेगा, फिर उसकी टोटल लेनी पड़ेगी और फिर वो टोटल आएगी टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको माइनस करना है। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किधर से आएगा, जो आपका सेल्स का अमाउंट का टोटल रहता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ओके, तो अभी ये देखो, इसमें जो परचेस के ट्रांजैक्शन दिए 1, 4, 9, 15, 25 और 31, और इधर सेल्स के 2, 17, 2, 7, 11, 18, 27, तो ये ऑर्डर में अपने को खुद को लगाना पड़ेगा। मतलब पहला 1 तारीख का परचेस का ट्रांजैक्शन, फिर 2 तारीख का सेल्स का ट्रांजैक्शन, फिर 4 तारीख ऊपर का, 7 तारीख नीचे का, 9 तारीख ऊपर का, 11 तारीख नीचे का। अब ये यही ऑर्डर में सब कुछ नहीं रहेगा, अपने को बहुत केयरफुली देखना है। तो 9 तारीख, बाद में नीचे 11 तारीख, 11 तारीख के बाद ऊपर 15, नीचे 18, 18 के बाद 25, बाद में 27, फिर 31। इधर ठीक है, हर प्रॉब्लम ऐसा नहीं रहेगा, एक ऊपर का एक नीचे का, ऐसा हर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वो आपको खुद को वो ऑर्डर लगा के लेने का है। करने का तरीका वही है जो हम लोग ने पिछले प्रॉब्लम में किया था। स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मेट है, ड्रॉ करके रहते हैं, एक पेज छोड़ दो। ओके, तो ये फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 2014 मार्च 1, सबसे पहला ट्रांजैक्शन परचेस का है 500 यूनिट्स 18 के रेट से परचेस कर रहे हैं 2 डेसिमल तक, और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 500 इंटू 18, ये आएगा 9000। फिर इसको बैलेंस के कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, तो ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अभी का इसके ये ट्रांजैक्शन के लिए एक लाइन लगा है, तो एक लाइन छोड़ के अगले लाइन में मार्च 2 सेल्स का ट्रांजैक्शन है। सेल्स का ट्रांजैक्शन में मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे 200 यूनिट चाहिए, आप 500 में से 200 मुझे 18 के रेट से निकाल के देंगे। ठीक है, 2 डेसिमल तक लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 18, 3600, और फिर बचेगा कितना, 500 में से 200 गया 300, रेट ऊपर का ही आएगा 18, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मार्च 1 का परचेस का ट्रांजैक्शन हो गया, फिर मार्च 2 का सेल्स का ट्रांजैक्शन, उसके बाद मार्च 4 का
परचेस कर रहे हैं, मार्च 4 का परचेस कर रहे हैं 700 यूनिट 20 के रेट से। अभी ये प्रॉब्लम में वेटेड एवरेज का आपको खुद को करना है। मैं आपको फीफो का करके देता हूँ, आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैंने अब तक होमवर्क आपको दिया ही नहीं, आज से स्टार्ट करता हूँ। तो ये नया स्टॉक परचेस किया है। अभी इसमें ये जो स्टॉक है, सबसे पहला ये स्टॉक आएगा, उसके ऊपर ये नया स्टॉक नीचे आएगा कैंडी क्रश के जैसा। तो ये नीचे स्टॉक आ गया। अभी ये ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाइन लगा है, तो डेट के बाद इधर 2 लाइन छोड़ो। मार्च 4 के बाद फिर आप सेल्स कर रहे हैं मार्च 7 को। मार्च 7 को आप बेच रहे हो, इधर 500 यूनिट्स बेच रहे हो। तो मैं आपके पास आता हूँ, मुझे 500 यूनिट चाहिए। तो आप क्या करते हो, पहले 300 का लॉट पूरा खाली कर देते हो। पहले 300 का लॉट पूरा आपने खाली किया। अभी मुझे 200 कम पड़ रहा है, तो 200 आप दूसरे लॉट से ले रहे हो। तो 700 में से मुझे आप 200 दे रहे हो, तो आपके पास इसका 500 बचेगा। तो 200 मुझे दिया आपने और 500 आपके पास बचा। सबको क्लियर है? मार्च 7 के बाद मार्च 9 को परचेस कर रहे हो 918 के रेट से। मार्च 9 को 900 परचेस कर रहे हो 18 के रेट से। तो ये 16,200 आएगा। अब ये स्टॉक पहला ऊपर का स्टॉक आएगा, फिर ये नया परचेस किया हुआ स्टॉक आएगा। ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाइन लगा है, 2 लाइन छोड़ते हैं। मार्च 9 के बाद अगला ट्रांजैक्शन सेल्स का है। मार्च 11 400 यूनिट सेल हो रहा है। अभी मैं आपके पास आता हूँ, मुझे 400 यूनिट चाहिए। तो अभी ये 500 में से आप मुझे 400 देते हो, तो आपके पास 100 यूनिट बचता है। 500 में से 400 यूनिट मुझे दे दिया आपने, और फिर इसके बचे 100। दूसरे लॉट को आपने हाथ नहीं लगाया, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। तो ये मार्च 11 का हो गया। इसको 2 लाइन लगा है, तो 2 लाइन छोड़ के अगला डेट आएगा मार्च 15। मार्च 15 को आप परचेस कर रहे हो 300 यूनिट 25 के रेट से। यूनिट 25 के रेट से परचेस कर रहे हो। अभी ये पहले ऊपर के 2 लॉट आएंगे, फिर ये नया लॉट आएगा नीचे। ठीक है। अभी इसको 3 लाइन लगे हैं, 3 लाइन डेट से छोड़ते हैं, और इधर मार्च 15 के बाद सेल कर रहे। मार्च 18 को 800 यूनिट बेच रहे। मार्च 18 800 यूनिट बेच रहे। अभी मैं आपके पास आता हूँ, मुझे 800 यूनिट चाहिए। तो आप सबसे पहला ये ऊपर का 100 यूनिट मुझे दे देंगे। तो ये 100 यूनिट ऊपर के आपने मुझे दे दिए। अभी 700 कम पड़ रहा है, तो 700 आप ये 900 का जो दूसरा लॉट है उधर से 700 देंगे, और 200 आपके पास बचेगा। 700 आपने दिया, और उधर के लॉट का 200 आपके पास बचा है। ठीक है, 200 आपके पास बचा है, और नीचे के लॉट को मैंने हाथ नहीं लगाया, वो आपके पास एज इट इज़ है। ठीक है। मार्च 18 के बाद
आप मार्च 25 को परचेस कर रहे हो, मार्च 25 200 यूनिट 20 के रेट से, दो सौ यूनिट 20 के रेट से 4000। अभी ये ऊपर के 2 लॉट एज इट इज आएंगे। ठीक है, अभी मार्च 25 के बाद मार्च 27 को आप 500 यूनिट बेच रहे हो, तो मैं आपके पास आता हूँ, मुझे 500 यूनिट चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, पहला 200 का लॉट खाली करते हो और कम पड़ रहा है 300। तो पहला ये 200 का लॉट खाली किया, फिर 300 कम पड़ रहा था, परफेक्ट 300 का ही स्टॉक था आपके पास, तो 300 वो भी आपने मुझे दे दिया, और लास्ट का 200 का स्टॉक आपके पास बचा है। तो लास्ट का 200 का स्टॉक आपके पास बैलेंस आएगा। ठीक है, मार्च 27 के बाद, उसके बाद क्या करते हो, परचेस कर रहे हो 500 यूनिट्स, मार्च 31 परचेस कर रहे हो 500 यूनिट 25 के रेट से, और सबसे पहला ये लॉट आएगा, उसके नीचे ये नीचे का स्टॉक आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो जैसे मैंने आपको बोला था टोटल लेने का है, सबसे पहला परचेस के क्वांटिटी की टोटल, परचेस के क्वांटिटी की टोटल, परचेस के अमाउंट की टोटल, फिर सेल्स के क्वांटिटी की टोटल, सेल्स के अमाउंट की टोटल। अभी ये जो 46,700 है ना, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। फिर क्लोजिंग स्टॉक में आपको लास्ट का जो स्टॉक है 200 और 500, तो लास्ट के स्टॉक की टोटल यूनिट्स की और अमाउंट की, और ये 16,500। तो लास्ट का जितना भी स्टॉक रहेगा उनका यूनिट्स का क्वांटिटी का टोटल और दूसरा अमाउंट का टोटल, तो ये आपको लेना है। ठीक है, अभी ये होने के बाद आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मिल गया, प्रॉफिट निकालने का है। ठीक है, तो इधर लिखने का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 46,700, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 46,700। अभी एक डाउट मुझे आ रहा है, ये कैसा आपने जाना ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अभी इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी गुड्स सेल कर रहे हैं उसकी क्या ले रहे हैं, परचेस प्राइस ले रहे हैं। तो अगर जो भी गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं उसकी परचेस प्राइस लेंगे तो बट नेचुरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होगा ना। ओके, अभी इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अभी इसमें आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद फिर ये अपने क्वांटिटी, रेट और अमाउंट के कॉलम। ठीक है, अभी इसको बनाते हैं, एक ज़्यादा बड़ा नहीं, एक 10 लाइन का बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं,
टूलिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें सबसे पहला लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सेल्स। सेल्स में आपने 5 बार सेल किया है, उनका यूनिट्स 200, 500, 400, 800 और ये 500। ठीक है, एक्चुअली ये अपने को इधर लिखना है। और इधर डेट डालो 2 मार्च 2014। मार्च 1। ठीक है, मार्च 2 है, मार्च 2, मार्च 7, मार्च 11, मार्च 18, और मार्च 27। ठीक है, तो इतने डेट से आपके सेल्स के, और आप क्या कर रहे हो, उधर सेलिंग प्राइस आपको दी है, सेलिंग प्राइस 22, 25। अभी इसको 2 डेसिमल तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। 21, 28, 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 4400। हेलो, अभी सबको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद 500 इंटू 25, 400 इंटू 21, 800 इंटू 28, 500 इंटू 25, ये सबको मल्टीप्लाई किया। अभी इनकी टोटल लेते हैं, हेडिंग डालते हैं टोटल सेल्स। टोटल सेल्स आपका 60,200 है, और उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग ने ऊपर निकाला है 46,700।
उसको माइनस करके प्रॉफिट आएगा 13,500 प्रॉफिट। अभी इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो वेटेड एवरेज का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए। एक वेटेड एवरेज का भेजा है ना, तो एक मैं आपको ग्रुप पे फीफो का भी कभी भेजता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो एक प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है। अभी इसमें क्या है मालूम है क्या, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ओपनिंग स्टॉक आपको ऊपर लिखा है, अभी देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एस लिमिटेड फॉर फोर्टनाइट एट अप्रैल 2014। अभी फोर्टनाइट मतलब क्या रहता है, 15 दिन का पीरियड को फोर्टनाइट बोलते हैं, और अप्रैल 2014 का पहला 15 डेज का पीरियड दिया है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल of 1 April 2014 of material X 100 यूनिट्स एट द रेट 5 पर यूनिट दिया है। तो सबसे पहला आपके पास 100 यूनिट्स थे, 5 रुपए के रेट से, तो उधर से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, और ये डायरेक्टली आपको बैलेंस के कॉलम में लिखना है, परचेस के कॉलम में नहीं लिखना है। फिर आपको परचेस की इंफॉर्मेशन दी है, सेल्स की इंफॉर्मेशन दी है, आपको सीरियल ऑर्डर लगा के लेना है। पहला अब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, फिर 5 तारीख का परचेस, फिर 6 तारीख का सेल्स, फिर 8 तारीख का परचेस, 10 तारीख का सेल्स, फिर 12 तारीख का परचेस, 14 तारीख का सेल्स, और फिर आपको कैलकुलेट यूजिंग फीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग इशूड्स द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो ये प्रॉब्लम में फिर से वही है, इधर कैसे पिछले प्रॉब्लम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पूछा था, तो वो आपने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपका सेल्स का जो टोटल था, अमाउंट का टोटल, वो कंसीडर किया था। और इधर रॉ मटेरियल कंज्यूम में भी आपको सेम कंसीडर करना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम में सेल्स की अमाउंट की जो टोटल आएगी वो रॉ मटेरियल कंज्यूम रहेगा, और वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल, जैसे हम लोग स्टॉक का अमाउंट का टोटल लेते हैं, लास्ट के अमाउंट का जो टोटल लेते हैं वो आपका क्लोजिंग स्टॉक रहता है। तो ये प्रॉब्लम आपको होमवर्क करना है। तो कल आपका छुट्टी है, कल होमवर्क करो, मंडे को मिलेंगे। ओके, थैंक यू।